रोमन रेंस कर सकते हैं एईडब्ल्यू के अंदर बेहतर। द अंडरटेकर की रिटायरमेंट क्यों हुई, रेने यंग देने वाली है बड़ी खुशखबरी और जानेंगे क्या कुछ होगा कल मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि ये रहेगी एक मैच वीडियो जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू की और उसके बाद जाएंगे अपनी 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर। तो कल की रॉ दोस्तों काफी धांसू जाने वाली है। 30 जून की मंडे नाइट रॉ दोस्तों काफी खास रहेगी और इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली चीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है वो दोस्तों बिग शो और रैंडी ऑर्टन की कन्फ्रंटेशन। तो आप जानते हैं दोनों के मध्य राइवलरी छिड़ चुकी है और लास्ट वीक इन दोनों के मध्य एक प्रोमो वॉर हुआ था। इस हफ्ते में चीज देखने को मिल सकती है कि बिग शो किसी छोटे रेसलर को फेस करे और उस मैच के बाद रैंडी ऑर्टन आकर उन पर हमला कर दे जिसके तहत इनकी राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस हो। तो गाइस रैंडी ऑर्टन और बिग शो की राइवलरी में एक नया मोड़ कल हमें देखने को मिल सकता है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होगा, तो गाइस इसके बाद जो अगला सेगमेंट है वो कंफर्म्ड है और ये होने जा रहा दोस्तों आस्का और साशा बैंक्स के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो आप जानते हैं आस्का अकेली पड़ चुकी है क्योंकि कायरी सेन अभी हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे में दोस्तों बेली तो आएगी ही आएगी साशा के साथ और यहाँ दोस्तों एंगल देखने को मिल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद दोस्तों दोनों अटैक करने की कोशिश करे आस्का के ऊपर। अब आस्का कैसे इन दोनों का प्रतिकार करती है ये जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यहाँ दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें देखने को मिलेगी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है वो है राइट स्क्वाड का रियूनियन। तो इसके चांसेस बेहद ज्यादा, आप देखे होंगे लास्ट वीक कैसे लिव मॉर्गन और जो रूबी राइट है उनकी बैकस्टेज बातचीत हुई थी। वहीं दोस्तों जो लिव मॉर्गन है उन्हें 2 महिला रेसलर्स ने खूब स्क्रू किया था, यानी कि नटालिया ने जो कि हाल ही में हील टर्न लिया और उनकी मित्र यानी कि लाना ने। तो ऐसे में दोस्तों मुझे लग रहा है कि राइट स्क्वाड रियूनियन कल हमें देखने को मिल सकता है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद कौन सा मैच होगा, तो इसके बाद हमें अपोलो और आर्थूथ फेस करते हुए नजर आ सकते हैं बॉबी लैशली एंड MVP को। आप जानते हैं बॉबी लैशली ने लास्ट वीक अपोलो और आर्थरूथ को स्क्रू किया है जिसका मतलब साफ है कि हमें यहाँ टैग टीम एक्शन में ये दोनों टीम्स देखने को मिल सकती है और इस तरीके से ये थिंक हो सकती है खत्म कि गाइस वहां लैशली और MVP विजय रहे जिसके तहत अपोलो के साथ उनकी राइवलरी और भी ज्यादा बढ़िया बने। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, वही इसके बाद हमें सैथ रॉलिंस दिखाई दे सकते हैं अपने मित्रों के कॉर्नर के ऊपर, वहीं रे मिस्टीरियो दिखाई दे सकते हैं अपने मित्रों के कॉर्नर के ऊपर और एक टैग टीम मैच बन सकता है यानी कि हम्बर्टो एंड अलस्टर ब्लैक वर्सेस थ्योरी और मर्फी के मध्य एक टैग टीम मैच। यहाँ दोस्तों जो ये दोनों टीम्स है ये मैच के बाद भिड़ भी सकती है और इस तरीके से कल की मंडे नाइट रॉ की शोभा बढ़ा सकती है। बात की जाए दोस्तों अब सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो रहेगा वाइकिंग रेडर्स का जो कि फेस कर सकते हैं अंद्रादे सियान अल्मस और एंजल गार्जा की टीम को। लास्ट वीक दोस्तों ये जो नई टीम है यानी कि दोस्तों अंद्रादे और एंजल गार्जा की ये हमला की थी वाइकिंग रेडर्स के ऊपर और मैंने आपको बताया था कि इन्हें मेन इवेंट लेवल का पुश मिल सकता है और ऐसे में दोस्तों हमें वाइकिंग रेडर्स वर्सेस अंद्रादे और एंजल गार्जा बनते हुए नजर आ सकता है। अगर दोस्तों एंजल गार्जा और अंद्रादे इन्हें हरा देते हैं तो फिर वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को फेस करेंगे एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, वो भी 100% कंफर्म कर दिया गया है और ये होने जा रहा है ड्रू मैकिंटायर और डॉल्फ जिगलर के मध्य कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो डबल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कल की मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म की गई है। अब गाइस बात की जाए इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, तो ड्रू मैकिंटायर आप जानते हैं साइज में काफी बड़े हैं लेकिन डॉल्फ जिगलर काफी ज्यादा चप्पल है और उन्हें मेन इवेंट का पुश यहाँ दिया गया है। इसके अंदर ही चीज हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद दोस्तों कुछ चप्पलता दिखाए डॉल्फ जिगलर और वहां एक तरीके का फन मार ले ड्रू मैकिंटायर का और इस तरीके से मंडे नाइट रॉ चली जाए ऑफ एयर। तो गाइस कल की रॉ काफी जबरदस्त जाने वाली है और ये कुछ एक सेगमेंट्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं और काफी मजा भी आएगा। हम चलते दोस्तों अब आज के इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर यानी कि अपनी खबरों के ऊपर। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों रेने यंग से। तो गाइस रेने यंग में भी हो चुकी है प्रेग्नेंट। तो आज से कुछ समय पहले दोस्तों डीन को काफी ज्यादा गालियां पड़ रही थी कि भाई देख तेरे मित्रों ने झंडे गाड़ दिए, रोमन रेंस के बच्चे हो गए, सैथ रॉलिंस की बीवी प्रेग्नेंट है, वहीं जो तू है वो चुप बैठा है, तेरा खून कब खोलेगा, तू कब झंडे गाड़ेगा। गाइस आज से
डीन ने झंडे गाड़ दिए। दरअसल रेने ने आज सुबह एक ट्वीट किया जो कि ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है एंड वो बुधवार को कुछ बड़ा अनाउंस करने वाली है। अब रूमर्स की माने तो शायद से दोस्तों रेने यंग प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन मेरे अनुसार दोस्तों यहाँ 3 कंडीशन हो सकती है। पहले तो ये कि रेने यंग वाकई में प्रेग्नेंट है और इस बड़ी खुशखबरी को हमें बताने वाली है इस बुधवार को। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि गाइस रेने यंग प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन उनका कोरोना ठीक हो चुका है। आज से 3 दिन पहले चीज़ बताई थी कि उन्हें कोविड-19 हो चुका है, तो ऐसे में शायद से वो उस थिंग से निकल चुकी हो, या फिर दोस्तों ये चीज़ हो सकती है कि आउटसाइड और WWE उनकी कहीं जॉब लग गई हो जो कि उन्हें घर पर ही बैठकर करनी हो। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन रहने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में मॉक्सले ने झंडे गाड़ दिए या फिर इन दोनों कंडीशन में से जो कि मैंने आखिरी में बताई कोई एक रहने वाली है? हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों द फिनोम अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर के रिटायरमेंट की असली वजह आज के सामने। तो आप जानते हैं दोस्तों अंडरटेकर हाल ही में रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये चीज़ कही कि अब वो रिंग में वापस नहीं लौटना चाहते, कोई भी इच्छा उनकी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है ये कि आखिर अंडरटेकर रिटायर क्यों हुए? हालांकि बूढ़े तो इससे पहले भी हो चुके थे, लेकिन इस वक्त उन्होंने क्यों सोचा रिटायरमेंट लेने की? वाइस बताया जा रहा है कि अंडरटेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे इस बात को लेकर कि वो नए टैलेंट्स को मौका नहीं दे पा रहे। इससे पहले उन्होंने रोमन रेंस को भी मेंशन किया था कि वो उन्हें बढ़िया पुश नहीं दिलवा पाए जब वो रेसलमेनिया में उनसे हारे। और यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि बाकी के यंग टैलेंट्स को भी देखकर अंडरटेकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। वो चाहते थे कि जो समय उन्हें मिल रहा है यानी कि अंडरटेकर को बड़े बड़े इवेंट्स पर, वो उन यंग टैलेंट्स को मिले और इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो इससे दोस्तों अंडरटेकर के प्रति मेरे मन और भी ज़्यादा श्रद्धा या फिर कह लीजिए इज्जत बढ़ चुकी है। अंडरटेकर दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने गिमिक को कम से कम तोड़ा। बहुत कम ऐसे इवेंट्स हैं जिन पर अंडरटेकर एज ए पर्सन, एज ए इंसान हमें दिखाई दिए, वरना तो दोस्तों वो डेड मैन ही लगा करते थे। और इसके लिए दोस्तों अंडरटेकर को सैल्यूट है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रेसलिंग को दान में दे दी। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों WWE के उन एम्प्लॉय से जो कि स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे। तो क्या रीजन रहा वो सामने आ चुका है। तो आप जानते हैं इस बीती स्मैकडाउन के अंदर ना ही ओटिस थे, ना ही मैंडी रोज थी, ना ही शॉर्टी जी थे, ना ही मोजो राउली थे, ना ही टकर थे और ना ही दोस्तों प्रोड्यूसर जेमी नोबल थे। तो जेमी नोबल पर तो अपडेट आ गया है, उन्हें कोरोना हो चुका है। लेकिन डेव मेल्जर की माने जो ये बाकी के सुपरस्टार्स के नाम मैंने आपको गिनाए, इनमें से इक्का दुक्का सुपरस्टार को वाकई में कोरोना है। तो डेव मेल्जर की माने तो फैमिली जो स्मैकडाउन की है उनमें से कुछ एक लोग जो है वो कोरोना से पीड़ित है और WWE डिस्क्लोज नहीं कर रही है उनके नाम। इससे पहले खबर भी निकली थी कि रेने यंग को भी गालियां पड़ रही है कि उन्होंने सभी को बता दिया। WWE नहीं चाहता कि सुपरस्टार्स के नाम इस तरीके से लोगों के सामने आए, उनके नाम पर कोई आँच आए, इसलिए दोस्तों डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। अब क्या ओटिस को कोरोना हुआ है या फिर मैंडी को या फिर बाकी के सुपरस्टार्स को जो कि इस बार की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे, वो तो नहीं पता। लेकिन गाइस यहाँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इन सुपरस्टार्स का ना आना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि इनमें से किसी एक को कोरोना है, या फिर दोस्तों जो ये मैंडी और ओटिस है ये अपनी किसी स्किट की रिहर्सल कर रहे थे। आप जानते हैं इनके सेगमेंट्स बनते ही रहते हैं और अश्लील सेगमेंट्स तो दोस्तों इनके दिखते ही रहते, तो ऐसे में किसी एक की रिहर्सल कर रहे थे या फिर कुछ और। यहाँ दोस्तों साफ हो चुका है कि किसी न किसी व्यक्ति को स्मैकडाउन रोस्टर में से है कोरोना। अब वो कौन है ये कोई भी नहीं जानता। हम चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। बस रायबैक ने कर दिया है रोमन रेंस के ऊपर कमेंट। वो बोले कि रोमन रेंस को होना चाहिए AEW के अंदर। तो हाल ही में दोस्तों रायबैक एक पॉडकास्ट का पार्ट थे जहां वो क्रिस जेरिको की बात को लेकर डिस्कशन किए। वो चीज़ बोले कि क्रिस जेरिको ने आज से 2 हफ्ते पहले ये चीज़ कही थी कि रोमन रेंस जो है वो AEW के अंदर काफ़ी बेहतर कर पाएगा। रायबैक बोले कि क्रिस जेरिको बिल्कुल सही है और आसानी से थ्राइव कर सकता है, आसानी से सर्वाइव कर सकता है ऑल एलीट रेसलिंग के एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया वर्कर है, एक टॉप नॉच प्लेयर है, काफ़ी तगड़ा वो रेसलर है और AEW के अंदर वो काफ़ी बेहतर कर पाएगा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा Y2J क्या चीज़ बोले थे कि रोमन रेंस का जो असल कैरेक्टर है वो WWE के अंदर दबा दबा सा रह रहा है। वो असलियत में एक हील सुपरस्टार है, लेकिन वो WWE के अंदर वैसे नहीं दिख पाते, वैसे प्रोमोज वो नहीं काट पाते, और अगर वो AEW के अंदर आ जाते हैं तो वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। और इसी चीज़ पर दोस्तों रायबैक ने चीज़ कही है कि वो आसानी से थ्राइव कर पाएगा।
आसानी से उसकी जो नौका है वो AEW के समंदर में तैर पाएगी। और यहाँ दोस्तों रोमन रेंस जो है वो WWE के अंदर लौटने वाले हैं, ये चीज़ भी लगभग कन्फर्म है। लेकिन WWE के लॉयल क्या रोमन रेंस को AEW में जाना चाहिए, काफ़ी बड़ा सवाल है। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन पूछना चाहूँगा, क्या रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार को WWE को अधर में छोड़ना चाहिए और AEW का रुख करना चाहिए, या फिर वो WWE के अंदर ही बेहतरीन है? क्योंकि आप जानते हैं WWE वालों ने काफ़ी समय से रोमन रेंस का वैसा पुश नहीं दिया है जैसा कि उन्हें देना चाहिए। रोमन रेंस दोस्तों आज से कुछ समय पहले एक टॉप प्लेयर थे, काफ़ी बड़ा पुश उन्हें मिल रहा था, लेकिन उसके बाद दोस्तों जैसे ही WWE बुकिंग करता है रोमन रेंस दोस्तों ना ही मिड कार्ड में बेहतर कर पाते हैं और कहीं दोस्तों राइवलरीज में वो फंस के रह जाते हैं। सवाल यही बनता है क्या रोमन रेंस के लिए अभी भी WWE बेहतर है या फिर उन्हें AEW का रुख कर लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।